कहते हैं कुदरत कभी किसी को नामुकम्मल नहीं बनाती, ये हम हैं जो अलग अलग पैमाने तराशते हैं। अबे ओ बावले, अपनी किताब तो लेके जा। से ये हिजर कैसे ठहरा है, ये तन बदन तो छलनी है और रूह पर बिछाले है। ड्रामा सीरियल परिजाद, जिसकी झील आंखों में तो नीलबों से प्याले हैं। ना पूछ परिजादों से ये हिजर कैसे ठहरा है, ये तन बदन तो छलनी है और रूह पर बिछाले हैं। कैसे जान पाओगे इश्क में क्या गुजरी है। क्या हुआ परिजाद, आज का वक्त लगा दिया नहीं? हाँ यार, बस वो रिक्शा नहीं मिल रही थी। आओ बैठो। नासास, एक बात हर वक्त मेरा सर खाती रहती है। मैं पैसे कमाना चाहता हूँ, बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। किससे जो मेरी उल्फत से मरकूम है सारे, आदे तेरे नाम से मौसूम है सारे। शायद ये ज़र्फ़ है जो खामोश हूँ अब तक, शायद ये ज़र्फ़ है जो खामोश हूँ अब तक, वरना तो तेरे ऐब भी मालूम है सारे। सब जुर्म मेरी ही ज़ात से मंसूब है मोहसिन, क्या मेरे सिवा इस शहर में मासूम है सारे। तुम्हारे अंदर ये जो आग है ना परिजाद, इसको कभी बुझने नहीं देना। अपने लफ्ज़ों से पूरी दुनिया को जला देना और हासिल कर लेना जो हासिल करना चाहते हो। अबे ओ परिजात, सही से कर जरा, नटवट टाइट कर इसके। हाँ उस्ताद, कर लिया। वैसे उस्ताद मैं पैसे कमाना चाहता हूँ, बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ मैं। पैसे कमाना चाहता है? कितने पैसे कमाना चाहता है? यही कोई 1 करोड़ 10 करोड़ 200 करोड़। इतने तो कभी मैंने अपने 60 साल की जिंदगी में नहीं कमाए। लेकिन चल बेटा, मुझे तेरे अंदर काबिलियत दिखती है, करता हूँ मैं तेरा कुछ करता हूँ। ड्रामा सीरियल परिजाद। आओ परिजाद, बैठो। और नासास कैसे हो? मैं ठीक। अबे ओ मीसने, इधर आ। मैं? अबे हाँ, चश्मा हटो तू। जी भाई। माचिस निकाल। भाई मैं सिगरेट नहीं पीता, गंदी बात होती है। तू क्या कल कैंटीन में पीछे तेरा भूत सिगरेट पी रहा था? कोई दे रहा है माचिस? तेरा नाम लिखवा नोटिस बोर्ड पे। अच्छा भाई, चल जा। भाई एक सिगरेट मुझे दे दे। बड़ा मीसने है तू, पकड़। सुने, गलत आदत है ये, शायद मार देती है। कम सही से मारती भी तो नहीं है, अजमना करके छोड़ देती है। वैसे हैरत की बात है, चंद दिन पहले यही सिगरेट को स्टाइल बना के पूरी दुनिया में अखबार छाप रहे थे, लेकिन अब चल छोड़। वैसे नासास, तुम्हें कभी मोहब्बत हुई है? शायर हूँ, एक शायर को उसके सिवा और हो भी कह सकते हैं। वैसे वो शेर है ना, सितारे जो चमकते हैं किसी की चश्म हैरा में, सितारे जो चमकते हैं किसी की चश्म हैरा में, मुलाकातें जो होती हैं जमाले अब्रवारा में। ये ना आबाद वक्तों में दिल नाशाद में होगी, मोहब्बत अब नहीं होगी, कुछ दिन बाद में होगी। गुजर जाएंगे जब ये दिन, ये उनकी याद में होगी। बहुत खूब, शुक्रिया। ओए तू परिजाद है? उजाले हैं एक नाज आफरीद पर, कब्जा जमाए बैठी है, जिसकी झील आंखों में तो नीलबों से प्याले हैं। ना पूछ परिजादों से ये हिजर कैसे ठहरा है, ये तन बदन तो छलनी है और रूह पर बिछाले हैं। कैसे जा
ओ परिजाद, तेरे शौकी भाई को ना कुछ काम है तुझसे। जी जी शौकी भाई बोले। असल में ना कुछ लिखवाना है हमारे को। जी शौकी भाई, कोई खत, कोई जॉब की दरख्वास्त? असल में ना हमारे दिल में ना कोई बसा हुआ है बरसों से। हमें ना समझ नहीं आ रहा कि इजहार कैसे करें। हमें अल्फाज नहीं मिलते ना, लेकिन तू तो आपने कोई ना कोई रंगीन अल्फाज में कुछ ना कुछ लिख ही देगा परिजाद। जी जी शौकी भाई। असल में ना हमें ना अपनी इश्क की दरख्वास्त लिखवानी है। वाह शौकी भाई वाह, इश्क आप करें और इजहार हम करें। अब तू अपने शौकी भाई के लिए काम भी नहीं कर सकता। चलें ठीक है शौकी भाई, कर दूंगा। चलें आप खाएं तो खाएं तो। ओ सुन जरा परिजात। हाँ उस्ताद। ओ तू जो कल कह रहा था ना तुझे पैसा कमाने हैं, मेहनत करनी है, तो जी जी उस्ताद जी। देख मैंने तेरे लिए बात की है, शायद हो जाए तेरा कुछ। है उस्ताद, बहुत शुक्रिया उस्ताद, बहुत शुक्रिया। ओ लेकिन मेरी एक बात याद रहे, तुझे आगे जाके और मेहनत करनी होगी। ये जो तेरे अंदर पैसे कमाने की लगन है ना, इसको कभी खत्म नहीं होने देना, और मेहनत करना। हाँ उस्ताद हाँ, पैसे कमाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, बिल्कुल मेहनत करूँगा मैं। और जो कल तुझे इंजन बनाने का कहा था वो कर दिया था तूने? हाँ उस्ताद, वो इंजन तो कर दिया था, बस वो प्लग का मसला था, वो उसने कहा कल आएगा, तो वो मैं कल कर दूँगा। चल ठीक है बेटा, आजा खाना खा ले। अच्छा उस्ताद। ड्रामा सीरियल परिजाद। चलो परिजात, अब मुझे विदा करो। मेरी बताई हुई बातों को हमेशा याद रखना। तुम्हारी ज़िंदगी आसान तो नहीं, लेकिन कम मुश्किल हो जाएगी। और हाँ, ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। परिजात, मोहब्बत में ना एक बात हमेशा याद रखना, जो तुम्हारे साथ रहना चाहता है ना, वो लाख बुराइयों के बावजूद भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। मजबूरी भी होगी तो लड़ लेगा। चलो अब एक शेर सुनो। रात हो चांद हो शनासा हो, रात हो चांद हो शनासा हो, क्यों ना फिर रग रग में नशा सा हो। मैंने एक उम्र खर्च की है तुम पर, मैंने एक उम्र खर्च की है तुम पर, तुम मेरा कीमती असासा हो। एक तो खौफ भी हो दुनिया का, और मोहब्बत भी बेतहाशा हो। समझे परिजात? बहुत खूब। उसमें कोई बुराई थोड़ी है, बस काला हूँ। चलो इससे भी दिल तोड़वा के देख ही लेते हैं। ना पूछ परिजादों से ये हिज्र कैसे झेला है, ये तन बदन तो छलनी है और रूह पर बिछाले हैं। कैसे जान पाओगे इश्क में क्या गुजरी है, कितने जख्म खाए हैं, कितने। इसलिए इसको पढ़ाया लिखा है ताकि ये हरकतें करे। आने दो परिजात को। अस्सलाम वालेकुम भाई। ये तेरी लिखाई है? क्या हुआ भाई? बता, ये तेरी लिखाई है? लिखाई तो मेरी है। इसलिए तेरे को पढ़ाया लिखा है ताकि तू ये हरकतें करे? हैं? भाई पूरे मोहल्ले में तूने हमारी इज्जत खराब कर दी। तूने अपनी शक्ल देखी लिखने से पहले? तूने शरीफ शादियों को लिखने से पहले अपनी शक्ल देखी, औकात देखी, हैसियत देखी तूने? ओ सुन जरा परिजात। जी उस्ताद। मैंने तेरा काम कर दिया है, अब तू सामान वामान बांध ले। क्या मतलब? अरे यही कि अब तू कराची जा रहा है, एक बड़े सेठ के यहाँ तू काम करेगा, सेठ के यहाँ। बहुत शुक्रिया उस्ताद, बहुत शुक्रिया। आपका ये एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भुला पाऊँगा।
और तुझे जो बाइक पे ऑयलिंग करने का कहा था वो कर दिया है तूने? हाँ उस्ताद, वो ऑयलिंग तो मैंने कर दी थी। अब भाई ऐसे आएगी, ऐसे तीसरे बेगम चौथे बेगम पोई ऑयल के साथ। पेट्रोल को मैंने पेट्रोल डलवाने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ पेट्रोल के सामने से ऐसे मोड़ लेनी है, बस सिर्फ पेट्रोल सूंघते हुए सड़क निकल जाएगी। ऐसे आएगी भाई, तीसरे बेगम चौथे बेगम पोई ऑयल के साथ। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। ड्रामा सीरियल परीजाद। देख ले परीजाद, लेकिन ये तेरा अपना फैसला है। जी भाई, ये बिल्कुल मेरा अपना फैसला है। देख ले, फिर बाद में मोहल्ले वाले ये ना बोले कि बड़े भाई से छोटे भाई की 2 वक्त की दाल रोटी बर्दाश्त नहीं हुई। अरे नहीं भाई, ऐसे क्यों कहेंगे? आखिर मैं वहाँ जॉब के सिलसिले में जा रहा हूँ और इंशाल्लाह अगर जॉब हो गई तो आप लोगों को भी पैसे भेजता रहूँगा। चल सही है भाई, अब जिसमें तेरी बेहतरी हो। तो ये है कराची का टिकट कटाया है तो कराची होगा। ऊंची इमारतें। अबे ओ जरा, मैं? अबे हाँ तू जरा। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई का मुझे रास्ता तो बता दो। माजरा चाहता हूँ भाई, लेकिन मैं खुद यहाँ पर नया हूँ, आज पहली मरतबा कराची आया हूँ। क्या हुआ भाई? बैग नहीं ले भाई, पहली मरतबा कराची आया हूँ जॉब के सिलसिले में, बैग नहीं ले। मेहमान है? हाँ मेरी मरतबा है। क्या बैग रख के मोबाइल कराची वालों को भैया कोई काम है, भाई को कॉल कर रहा है भैया। अब तो यकीन हो गया ये कराची ही है। हाँ आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम मालिक। तो क्या नाम है तुम्हारा? परीजाद। परीजाद, इंटरेस्टिंग नाम। क्यों आए हो यहाँ? पैसा कमाने, बड़ा आदमी बनने। दरख्तों पे उगता है। पैसा कमाने के लिए, बड़ा आदमी बनने के लिए जान देनी पड़ती है, खून बहाना पड़ता है। बहा लोगे? जी सर, बहा लूँगा। काम के आदमी लगते हो। तुम्हें कल एक एड्रेस मिलेगा, वहाँ चले जाना। फिलहाल यहाँ से जाओ। बहुत शुक्रिया मालिक, गुस्ताखी माफ़ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। तुम हो परीजाद? बैठो। सेठ बहरोज ऐसे ही तो किसी को गुरु की पनाह में नहीं भेजता। जी शायद मालिक ने मुझे यहाँ किसी अहम मकसद के लिए भेजा है। हाँ ऐसा ही है। सेठ बहरोज शहंशाह आदमी है, बादशाहों का बादशाह है वो। उसके जितने मुलाजिम हैं वो सालों से उसके वफादार हैं, और अब सेठ के दुश्मन तुम्हें ढूंढने की कोशिश करेंगे, तुम्हें हासिल करना चाहेंगे ताकि सेठ को तोड़ा जा सके। इसलिए बहरोज करीम ने तुम्हें यहाँ भेजा है। जी अच्छा। तो एक बात याद रखना परीजाद, इस धंधे में इंसान आता तो अपनी मर्ज़ी से है, लेकिन वापसी उसके इख्तियार में नहीं होती, बल्कि शायद वापसी का रास्ता ही नहीं होता। तुम कल सेठ बहरोज से मिलने जाओगे, कुछ अहम बातें समझानी है उसे तुम्हें। जी जाओ, अभी थक गए होगे। ये छोटा है, तुम्हें कमरा दिखा देगा, आराम करो। जी
अस्सलाम वालेकुम मालिक। हाँ, वो क्या नाम था तुम्हारा? परिजात। हाँ, परिजात। देखो यहाँ पे लैला सबा की गाड़ी जा रही है, तुम्हें इसका पीछा करना है और मुझे पल पल की रिपोर्ट चाहिए, और याद रहे इस बात का इल्म उन्हें नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल ऐसा ही होगा मालिक। हाँ, अब जाओ। मालिक। ड्रामा सीरियल परिजाद। परिजात, लेटो लेटो। मालिक मालिक मालिक, काफ़ी अफसोस से कहना पड़ रहा है परिजात, लेकिन सेठ बहरोज बच नहीं सके। क्या मतलब? मैं मालिक को नहीं बचा सका? तुम्हें अंदाज़ा नहीं है परिजात, तुम 6 महीने बाद उठ रहे हो। मुझे माफ़ कर दिएगा मालिक, लेकिन मैं आपकी जान नहीं बचा सका। हाँ, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, सेठ बहरोज तुम्हारे लिए इतना छोड़ कर गए हैं कि तुम्हारी आगे 7 नस्लें आराम से खा सकती है। उन्होंने अपनी सारी जायदाद और कारोबार तुम्हारे नाम कर दिया परिजात। अच्छा ज़रूर, लेकिन पहले मैं अपने ये कपड़े बदलना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, तुम जाओ। सर मैं मुखल हो सकता हूँ? तुम मुखल हो चुके हो कमाली, अगली बार अगर मुझे लेने आओ तो किसी गाड़ी में आना। सर, करीम का भी कम से कम 200-250 रुपये तो हो ही जाते हैं। अच्छा चलो फिर बाइक पे ही आ जाना, लेकिन पेट्रोल डलवा लेना उसके अंदर। सर, अब तो पेट्रोल भी 150 रुपये लीटर हो गया है, फिर आप अपने पास ही पैसे देगा। कमाली। माजरा सर। सर, सेठ बहरोज अपनी सारी जायदाद आपके नाम करके खाए। अच्छा, आप ही हमारे नए बॉस हैं। चलो फिर मुझे ज़रा अपना माइंड फ्रेश करना है, पार्क लेके चलो मुझे। चले सर। फिर से इस बाइक पे? हाँ सर, इसी पे जाना पड़ेगा। सिगरेट पीते हो? पीते तो हैं। फिर तो खूब जीते हो। परिजात साथ कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें? मैं भी खुद को ही ढूंढ रहा हूँ, मिल जाऊँ तो खबर करना। और सुनाओ अपनी कहानी। सर, मैं बिल्कुल हो सकता हूँ। तुम मुखल हो चुके हो कमाली। सर, परिजात तो स्नूकर खेल रहा था, आप डब्बू खेल रहे। मुझे स्नूकर नहीं खेलना आता ना कमाली। सर, मैं आपके लिए एक खबर लेकर आया हूँ। हाँ बोलो। अंडरवर्ल्ड में सारे ने आपके खिलाफ एका कर लिया है, और वो मुनासिब मौका देखकर आप पर हमला कर सकता है। चलो अच्छा है, हमारी कौम किसी बात पे तो यकजा हुई, इस बार मेरे खातिर ही सही। सही बात है सर, जो लोग पहले सेठ बहरोज से दुश्मन थे वो बाकी खिलाफ उठ खड़े हो चुके हैं। उसी मालिक ने मुझे कहा था कि ज़िंदगी में हर चीज़ की एक कीमत मुकर्रर होती है, और कभी ना कभी हमें वो कीमत चुकानी पड़ती है। और जहाँ तक बात है दुश्मनों के साजिशों की, तुम फिक्र नहीं करो, देखा जाएगा। जाओ, अभी मेरे कमरे में एक कप कॉफ़ी रखवा दो। जी बिल्कुल। ड्रामा सीरियल परिजाद। क्या हुआ, घबरा क्यों गए? आज खुद से खुद की मुलाकात हुई तो नजरें ही छुपा ली तुमने। क्या फायदा है इतनी दौलत का जो अब तक तुम वो नजर ही हासिल नहीं कर पाए? क्या समझते हो तुम खुद को? इतने बड़े शहंशाह की ये सल्तनत संभाल पाओगे तुम? कहीं दौलत आने के बाद अपना किरदार, अपनी शख्सियत तो नहीं खो रहे तुम परिजात? क्या संभाल पाओगे तुम इतना बोझ? अपनी हैसियत मत भूलना। सर, ये क्या कर रहे हैं आप? सर, कहाँ जा रहे हैं आप? किस मंदिर की तरफ? तुम सवाल बहुत करते हो कमाली, बस यूँ समझो कि मेरी तुमसे आखिरी गुजारिश है। सर, ये गुनहगार तो मत करें सर, आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है, लेकिन सर ये सब कुछ ये कौन संभालेगा?
पहले भी इस फर्म को उनके डायरेक्टर्स ने ही संभाला है, अब भी ऐसा ही होगा। और जब नासाज टर्की से आ जाए तो ये फाइल्स हैं, इनमें सारी मालूमात है, ये उसके हवाले कर देना, वो संभाल लेगा सब कुछ। सर मैं फाइल से दे दूंगा सर, लेकिन खुदा सर आप मुझे तो बता दें सर आप कहाँ जा रहे हैं। ये तो मुझे भी नहीं मालूम कमाली, शायद खुद की खोज में निकल जाऊँ, या शायद अब तक खुद को जितना खो चुका हूँ उसको तराशने चला। तुम ये फाइल उसको दे देना। वालेकुम अस्सलाम। जैसे आपको मालूम है मेरा नाम अहमद है। असल में आपके उस्ताद की ज़रा तबीयत सही नहीं है, तो जब तक वो सेहतयाब नहीं हो जाते मैं ही आपको सबक पढ़ाऊँगा। जी। क्योंकि आज हमारी ये पहली क्लास है तो क्यों ना एक कहानी से शुरुआत की जाए। जी मास्टर जी। आप लोगों के जैसा एक बच्चा था, उसका नाम था परीज़ाद। परीज़ाद, ये कैसा नाम है? बस अब उसकी माँ ने उसका नाम परीज़ाद रख दिया। अब माँ के लिए तो उसके बच्चे परीज़ाद ही होते हैं ना। जी मास्टर जी। वो भी आप लोगों की तरह एक उर्दू मीडियम सरकारी स्कूल में पढ़ता था। मेरे ख्वाब, तुम्हारे ख्वाब, हमारे ख्वाब, इतने सारे ख्वाब, राज दुलारे ख्वाब, चांद और तारे ख्वाब, मेरी झोली में तुम्हारे दामन में और क्या रखा। सॉरी सर, सॉरी सर, मुझे माफ़ कर दो। सॉरी, मेरी गलती थी, सॉरी। मुझे माफ़ कर देना है नहीं। सर आपको मेरा नाम कैसे पता है? और ये आवाज़ तो मुझे जाने पहचानी लग रही सर। परीज़ाद सर। सर मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ पे क्यों आ गए? ज़िंदगी मोहब्बत के बगैर जी जा सकती है, मकसद के बगैर नहीं। यहाँ गरीब और बेयार मददगार बच्चों की तालीम में मैंने अपनी ज़िंदगी का मकसद हासिल कर लिया है। वाह सर, आपके इतने ऊंचे ख्यालात हैं। वो सच ही तो कहता था कि काफ़ी देर की मैंने कोई बात कहने में, कोई वादा निभाने में, तुम्हें आवाज़ देने में, तुम्हें वापस बुलाने में काफ़ी देर की मैंने।